नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन BCA फाइनल ईयर का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले भी आपको काफ़ी बता दिया मैंने इसके बारे में। एंड आज बात डिस्कस करेंगे कि हम हाउ सर्च इंजन वर्क्स, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन हैव वन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अस, मतलब सर्च इंजन के पास एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमें प्रोवाइड करने के लिए विद द मोस्ट रिलेवेंट टू योर सर्च क्वेरी। जो भी हमारी सर्च क्वेरी से रिलेटेड डेटा होता है उसे वो प्रोवाइड करता है। मीन सर्च इंजन पे हम कुछ भी लिखते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके ऑप्शंस हमें उस सर्च फोल्डर पे मिल जाते हैं, चाहे वो उससे रिलेटेड है चाहे वो वही पार्ट है जो हमें चाहिए। तो जो बेस्ट पार्ट होता है उसे हम टॉप पे रखते हैं, जिसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि ये बस टॉप क्वेरी को ही अपने अंदर ज़्यादा मीन्स जितने ग्रुप ऑफ पर्सन उस चीज़ को चूज़ करके सर्च करते हैं वही टॉप पे प्रायोरिटी करता है। इफ़ द सर्च इंजन इट्स सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग अस, अगर सर्च इंजन सक्सेसफुल होता है हमें उस डेटा को प्रोवाइड करने में विद द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, दैट मीट्स योर नीड्स, मतलब जो भी हमारी नीड है वो हमें मिल जाती है। अगर सर्च इंजन सक्सेसफुल होता है जो भी डेटा यूजर को चाहिए उसे प्रोवाइड करवाने में, तो हमारी नीड क्या हो जाती है, सक्सेस हो जाती है। हम अपनी आवश्यकता से हमें वो डेटा मिल जाता है। देन यू आर अ हैप्पी सर्चर, अगर आपको वो डेटा मिल गया है तो आपकी नीड कंप्लीट हो गई है। देन यू आर हैप्पी सर्चर, तो मतलब हमें डेटा हम मिल गया हमारा, तो हम हैप्पी सर्चर की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन यू आर एंड हैप्पी सर्चर्स आर मोर लाइकली टू कम बैक टू द सेम सर्च इंजन। और जो अगर हैप्पी सर्चर जिसे वेबसाइट, हमने कोई वेबसाइट विजिट की और हमें जो चीज़ चाहिए हमें उस वेबसाइट पे मिल गई, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो इसका मतलब भी यही काम है कि जो लाइकली टू कम बैक टू द सेम सर्च इंजन, मतलब वो दोबारा भी उसी सर्च इंजन पर ही कम बैक करेगा, वापस आएगा, क्योंकि उसे वही चीज़, मतलब अगर उसे वो चीज़ मिल जाती है इस वेबसाइट तो वो क्या करेगा, उसी जगह दोबारा जाएगा। मान लीजिए कि हम किसी शॉप पर जा रहे हैं, 3-4 शॉप पर गए, हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए। अगर एक शॉप पर मिल गई तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले उसी पर जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमारी अवेलेबिलिटी, जो भी हमारी नीड है वो हमें जहाँ मिलेगी तो हम सबसे पहले वहीं विजिट करते हैं। तो यही इसमें हम बता रहे हैं कि जो चीज़ यूज़र को जहाँ जितनी जल्दी मिलती है वो सबसे पहले वहीं विजिट करता है। तो इसका काम यही होता है कि अपने वेबसाइट को मोर बेटर बनाएं ताकि यूज़र को वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए। टाइम सेम सर्च इंजन टाइम एंड अ टाइम अगैन, मतलब दोबारा से दोबारा हर टाइम वहीं पे आए, बिकॉज दे आर गेटिंग द रिजल्ट दे नीड, क्योंकि उसे वो रिजल्ट मिल रहा है जो उसे चाहिए। जो भी रिजल्ट यूजर को चाहिए होता है अगर उसे वहीं मिलता रहेगा तो वो उसी वेबसाइट पे विजिट करता रहेगा, अदरवाइज़ वो किसी और वेबसाइट पे जाएगा। तो इससे क्या है, उनकी रैंकिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। इन ऑर्डर फॉर अ सर्च इंजन टू बी एबल टू डिस्प्ले रिजल्ट, एक ऑर्डर में सर्च इंजन को एबल होता है डिस्प्ले रिजल्ट, अपने जो रिजल्ट है उसे डिस्प्ले करने के लिए, वैन अ यूज़र टाइप इन अ क्वेरी, अगर जब एक यूज़र कोई कुछ भी टाइप करता है क्वेरी में, दे नीड्स टू हैव and achieve of available information to choose from every search engine has priority methods for gathering the information। मतलब उसमें क्या होता है, हमें नीड होती है सर्च इंजन पर, किसी बंदे ने कुछ भी लिख दिया कि उसे ये चीज़ चाहिए, उसे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या उसे चीज़ बाय करनी है, कोई इमेज है, कोई ड्रेस है, कोई बुक है, कुछ भी चीज़, तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करने की इतनी वो होते, जो भी वेबसाइट है उसमें क्या होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो उसमें प्रायोरिटी लेकर जो गूगल है, सर्च इंजन मान लीजिए गूगल है, तो वो उसी वेबसाइट को टॉप पर ला के उस यूज़र को प्रोवाइड करवाएगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना वेबसाइट का काम होता है, उसको गैदर करके अपनी वेबसाइट्स में कंटेंट रेडी करना, उसको कलेक्ट करना। तो गैदर मीन्स इसको गैदरिंग करना इन्फॉर्मेशन को एंड प्रोवाइड करना यूजर्स को। Search engines actually attempt to scan the entire online universe, मतलब उसे स्कैन करता है एंटायर यूनिवर्स को, एंड इंडेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन को इंडेक्स, मतलब हम बनाते हैं ना कि हमारी एक रजिस्टर है, हमने उसमें एक फ़ाइल बना ली, तो उसके कंटेंट्स हम क्या करते हैं, इंडेक्स में लिख लेते हैं कि इस पेज पे ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी, इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन है, इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह से क्या होता है, वेबसाइट भी ऐसा एक मेंशन कर लेती है कि इन वेबसाइट पे हमें ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होगी। अगर वो नहीं है तो हम इंडेक्स के थ्रू ही बाहर आ जाते हैं कि ये इस फाइल में चीज़ ही नहीं है, ये डेटा जो हमें चाहिए वो इस फाइल में नहीं है।
तो हम दूसरी फाइल फाइंड करते हैं। उसी तरह से जो वेबसाइट्स होती हैं उनके इंडेक्स में वो डेटा नहीं है जो उसे चाहिए, तो वो क्या करता है, दूसरी वेबसाइट पर विजिट करता है। तो इसी तरह से ही डेटा अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती है कि यहाँ चीज़ हमें ये मिलेगी यहाँ नहीं। लाइक कोई यूनिवर्सिटी है तो वहाँ हमें कोई परचेज वाली चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, कोई ड्रेस तो नहीं मिल सकती। अगर कोई ड्रेस वाली वेबसाइट है तो वहाँ हमें कोई बुक नहीं मिल सकती। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी होती है जो डेटा को यूज़र को प्रोवाइड कराई जाती है। सो दे कैन शो इट टू यूर एंटर अ सर्च क्वेरी। मतलब जो भी आप सर्च में डालते हैं, आपकी जो भी सर्च क्वेरी है, सर्च ऑप्शन है, उसी को वो शो करता है। अदरवाइज विदाउट उसके थ्रू, उसके बिना मीन्स उसके बिना जो भी डेटा उसकी नीड का नहीं होता है उसे वो उसमें सर्च क्वेरी में नहीं लाता। तो इसका मतलब सर्च इंजन वर्क यही करता है कि जो भी डेटा पर्सन चाहता है उसे वो लिखता है, उसे वो उससे या तो वही इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसे वहाँ पे मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो वो किसी और वेबसाइट पे विजिट करेगा। तो एसईओ के रूल्स के अकॉर्डिंग तो उसे टॉप पे वेबसाइट्स जो भी हमारी लिखते हैं हम, लाइक कोई भी एक बायोग्राफी चाहिए किसी की, तो टॉप पे जो भी हमें मिलेंगी इन अ बेटर लाइनिंग, तो उसे वो चूज करके पर्सन आगे से आगे उसी वेबसाइट पे विजिट करके उसे गेट कर सकता है। नेक्स्ट एक बात करें, व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन नेम रजिस्टर। अब सिंपली इसको आगे हम डीपली आगे डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि डोमेन नेम रजिस्टर इज़ अ कंपनी दैट मैनेजेस द रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेट डोमेन नेम्स। मतलब डोमेन का नाम क्या होता है, एक यूनिक नेम, एक यूनिक नेम जो हर एक चीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपका एक रोल नंबर मान लीजिए, आपके आइडेंटिफाई करता है आपका रोल नंबर। इन अ क्लास आपका रोल नंबर आपको आइडेंटिफाई करेगा, अदरवाइज आपके नाम का कोई और पर्सन भी हो सकता है, बट आपका जो रोल नंबर है वो आपको आपकी क्लास में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। उसी तरह से डोमेन नेम रजिस्टर में ये कंपनी की तरह होता है जो मैनेज करता है, दैट मैनेजेस द रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट की रिजर्वेशन को मैनेज करता है विद डोमेन नेम। हर एक का डोमेन नेम अलग अलग होता है। जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं या कुछ भी किसी भी तरह का डेटा है उनके डोमेन नेम अलग अलग होता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। इट मस्ट बी एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल होता है बाय अ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन रजिस्टर। ये किस तरह से एक्सेस हो सकता है टॉप लेवल डोमेन में, मतलब जो जेनरिक टॉप लेवल जेनरिक और एक कंट्री वाइज जो कंट्री कोड होता है, या तो उसे हम कंट्री कोड से पहचान सकते हैं, या जो टॉप लेवल जो अगर बेसिकली हमने उसे कोई कोड अरेंज करके दिया है तो वो डोमेन नेम उसी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीन्स उसे इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि ये डोमेन नेम यहाँ का है तो ये चीज़ यहाँ की है। कंट्री कोड के थ्रू भी हम तो जान सकते हैं कि ये इस कंट्री की इंफॉर्मेशन है, ये इस कंट्री की ये चीज़ है, जो हमने डोमेन नेम के थ्रू डोमेन रजिस्टर से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टॉप लेवल डोमेन रजिस्टर्स। तो a register operates in accordance with the guidelines of the design domain name registers. डोमेन इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन बाय द डोमेन नेम, जो भी डोमेन इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहाँ कैसे मेंटेन किया जाता है, डोमेन के नेम के थ्रू रजिस्टर एंड एंड यूजर यू सिलेक्ट अ रजिस्टर टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड द रजिस्टर बिकम द डोमेन चूजन बाय द यूजर। जो भी रजिस्टर बंदा चूज़ करता है, मतलब डोमेन क्या होता है, कोई भी आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना डोमेन नेम के हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको बेसिकली कोई भी फाइल बनानी है, सॉरी वेबसाइट बनानी है, तो आप कोई भी डोमेन नेम जो फ्री भी हमें मिल जाते हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो डोमेन रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें विद सम ऑफ अमाउंट थोड़ी कॉस्ट पे करके हम उसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारी वेबसाइट अरेंज हो सकती है। तो डोमेन नेम का यही मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका अलग अलग डोमेन नेम होता है। हमें वो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम भी लेना पड़ता है ताकि हम उसे आइडेंटिफाई, जो हमारी वेबसाइट है वो अलग से आइडेंटिफाई हो सके यूनिकली। धन्यवाद।